तशद्दुद के मुकदमा दर्ज। मुकदमा गुलबहार थाने में खातून एंकर साइमा कंवल की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। मुकदमा नादरा सेंटर इंचार्ज और FC एहलकार के खिलाफ दर्ज किया गया है। FC एहलकार की मुद्दईयत में खातून एंकर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मुकदमे में खातून एंकर और टीम को भी नामजद किया गया। पुलिस का ये बताना है और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत दर्ज किया गया है मुकदमा। FC एहलकार के खिलाफ मुकदमा फुटेज देखने के बाद दर्ज किया गया। फुटेज में एहलकार खातून एंकर को थप्पड़ मारते साफ नजर आ रहा है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची फहीम सिद्दीकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फहीम, बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मजीद आगे क्या कार्रवाई होगी? कि मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है और ये वाक़या जिस तरह से कि नजर भी आ रहा है कि दोनों जानिब से जो है वो तरबियत की कमी का एक ये वाक़या है। जिस तरह से एहलकार ने डील किया है खातून एंकर को, जिस तरह से खातून एंकर ने इस मौके पर जो है जिस रवैये का इजहार किया है, ये एक सहाबी को ज़ैब नहीं देता। और इसी तरह से उस FC एहलकार ने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया, जिस तरह थप्पड़ मारा है, कि उसको बतौर ड्यूटी पर मौजूद एक शख्स के ये ज़ैब नहीं देता। इस वाक़े पर ही जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसलिए दोनों जानिब से एक मुकदमा जो है वो लियाकताबाद नादरा ऑफिस में फायरिंग और इस पर खातून एंकर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज हुआ है साइमा कंवल की मुद्दईयत में। ये नादरा सेंटर इंचार्ज और FC एहलकार के खिलाफ दर्ज किया गया है और ये मुकदमा जो है वीडियो देखने के बाद दर्ज किया गया है, जिसमें थप्पड़ मारते साफ नजर आ रहा है ये एहलकार, जिसका नाम जो है वो सैयद हसन अब्बास पता चला है। इस हवाले से जो मजीद कार्रवाई है वो आगे बढ़ाते हुए इस FC एहलकार की हवालगी के लिए खत लिख दिया गया है FC को पुलिस की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि इसको हवाले कर दिया जाए इससे मुकदमे की तफ्तीश के लिए। और पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि इस खत के बाद भी अगर इसे हवाले नहीं किया जाता तो इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो जरूरी कार्रवाई की जाएगी। जबकि दूसरा मुकदमा जो है जो इस खातून एंकर और उनके साथ जो भी टीम क्रू था उसके खिलाफ दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए जो है वो पुलिस अपनी जो भी तफ्तीशी हुक्काम है वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा फहीम, ये कहिएगा कि नादरा सेंटर इंचार्ज के खिलाफ भी खातून एंकर ने मुकदमा दर्ज कराया, तो क्या नादरा सेंटर में ये वाकया पेश आया और कैसे वाकया पेश आया, कैसे गर्मा गर्मी हो गई, क्या हो रहा था? कल जिस वक्त ये वाकया पेश आया है उस वक्त ये खातून जो है अपनी टीम के हमरा नादरा सेंटर इंचार्ज पहुंची थी और जब ये यहाँ पहुंची हैं तो इन्होंने बाहर मौजूद जो लोग थे उनके इंटरव्यूज करना शुरू किए और उसी दौरान जो है इन्होंने जब अंदर जाने की कोशिश की तो इनके साथ जो है कुछ और लोग जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी अंदर घुसने की कोशिश की, जिसके बाद जो है तल्ख कलामी हुई है और तल्ख कलामी के बाद जो है इस FC एहलकार ने खातून एंकर को थप्पड़ मारा है। ये वाकया जिस वक्त हुआ है उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये थी जिसकी वजह से इस मामले की हसासियत बढ़ गई, वो ये थी कि FC एहलकार ने मजीद तरबियत की कमी का मुजाहरा करते हुए वहाँ पर फायरिंग भी की। फायरिंग किसी भी तरह से उस मौके पर नहीं बनती थी, जिसके बाद जब ये फायरिंग का वाकया हुआ है उसके बाद मजीद इश्तियाल फैला है लोगों ने वहाँ पर नादरा सेंटर के शीशे भी तोड़ दिए थे। तो ये वाकया एक तरह से जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इससे क्रिएट हो गई थी। जी अच्छा, नादरा ऑफिस में लोग शनाख्ती कार्ड की गर्ज से आते हैं और यही उनके मामलात होते हैं, तो क्या लोग शिकायत कर रहे थे, वहां पर नाला दिखाई दे रहे थे अमले से, फिर ये मामला कुछ आगे बढ़ा? देखिए, नादरा के हवाले से इस वक्त कराची के शहरियों को बहुत ज्यादा शिकायत हैं क्योंकि कुछ जो कार्रवाइयां कराची में हुई हैं नादरा एहलकारों के खिलाफ, उसके बाद नादरा एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के एतराजात मुस्तकिल तौर पर लगा रहे हैं। ये आवाम की शिकायत है। उनका ये कहना है कि नादरा एहलकारों के खिलाफ जो माजी में कार्रवाइयां हुई हैं उसके बाद जो है नादरा एहलकार किसी भी शख्स के शनाख्ती कार्ड को बनाने के लिए जो ड्यू प्रोसेस है उसको करने की बजाय मुख्तलिफ किस्म के एतराजात लगा देते हैं। और ये बात भी ठीक है कि एक सेंटर पर जो है वो सुबह से लोग आकर खड़े हो जाते हैं और शाम तक बाज़ औक़ात तो उनका नंबर तक नहीं आता। ये एतराज़ात मुस्तकिल हैं और शहर के बाज़ इलाकों में तो ये हाल है कि नादरा सेंटर खुलने से पहले जो है वो लोग आकर जमा हो जाते हैं और लाइनों में लग जाते हैं। इस शिकायत के ऊपर ही मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हमने भी की हैं और मुख्तलिफ TV चैनल्स ने की हैं। एक बताया जा रहा है कि इस निजी चैनल की टीम भी जो है इसी नौयत की शिकायत के ऊपर जो है यहाँ पहुंची थी और इन्होंने पहले बाहर मौजूद लोगों से बात की और जब अंदर जाकर नादरा का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो इन्हें अंदर जाने से रोका गया। जब इन्होंने जाने की कोशिश की तो इनके साथ कुछ और लोगों ने भी जो वहां पर मौजूद थे अंदर घुसने की कोशिश की और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई। मामलात को डील करते रहे हैं, बीइंग जर्नलिस्ट आप भी इस तरह के वाकयात जो कुछ भी हो रहा होता है ऑफिस में और लोगों की शिकायत को नहीं सुना जाता, आप भी देखते रहे हैं, फिर आप इस चीज का शिकार भी रहे हैं, तो क्या ये इस्तेकाक है एक एहलकार का जो कि वहां पर मामूर होता है ड्यूटी पर कि वो थप्पड़ मार दे किसी सहाफी को? जैसे मैंने पहले कहा कि ये कदम तरबियत का या तरबियत में कमी का एक वाकया है, इजहार है और किसी भी तरह से इस शख्स को ज़ैब
जेब नहीं देता था, ये ड्यूटी पर मौजूद है, FC एहलकार है, वर्दी में है, इसको इस तरह से जिस तरह से उसने थप्पड़ मारा, और इस थप्पड़ मारने के बाद जब वहां पर मजीद इश्तियाल जो फैला वो इसकी फायरिंग से फैला। इन लोगों ने वहां पर 10 से 12 फायर किए हैं। उन फायरों के भी जो है किसी भी तरह से एक तरबियत याफ्ता एहलकार है उसको जेब नहीं देता कि वो इस तरह की कोई कार्रवाई करे, वो भी उस वक्त जब वो आवाम के बीच में हो। तो ये वाकया जो है यकीनन इस बात जी, इस वाक़े से मुताल्लिक़ अब तहक़ीक़ात मज़ीद भी की जा रही है। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अभी एक ब्रेक, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज़।